हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है हमारे। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पीयर सर्किट लॉ, करंट कैरिंग सिलेंडर में कुछ नया। नया क्या? आपको पता है करंट कैरिंग सिलेंडर में करंट है और करंट एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है? करंट डेंसिटी। अगर करंट वेरिएबल हुआ, चेंज हो रहा है, इसका मतलब करंट डेंसिटी भी चेंज हो रही है। तो इस बार हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग थिक सिलेंडर हैविंग वेरिएबल करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होती है? जे, पता है ना आप लोगों को, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो चलो निकालते हैं भाई, रेडी हो जाओ। सपोज कीजिए मेरे पास ये एक सिलेंडर है इस टाइप से, और ये इस टाइप से कंप्लीट हो गया। ये इसकी एक्सिस, समझ गए? ओके। जे वेरिएबल है तो जे आपको दिया हुआ है के आर, गिवन। आर वेरिएबल है, आर क्या है बेटा? वेरिएबल। रेडियस क्या मान लेते हैं इसकी? कैपिटल आर। क्लियर? ये क्या होगा इसकी? एक्सिस। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। कहाँ निकालें भाई? इनसाइड या आउटसाइड? पहले निकालते हैं इनसाइड। तो इनसाइड अगर निकालते हैं तो बेटा मुझे एक लूप लेना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है। मुझे अगर एक लूप लेना पड़ेगा तो क्या करें? आर रेडियस का लूप। मेरी बात समझ रहे हो? आर रेडियस का ये लूप है, इसके अंदर मुझे, या इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो क्या करें इसके लिए? सोचो। मैं इसको क्रॉस सेक्शन व्यू देता हूं, क्रॉस सेक्शन व्यू। तो क्रॉस सेक्शन व्यू में ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ऊपर से अगर देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि करंट लगातार चेंज हो रहा है, जे आर पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं एक्स पे जाके क्या एक छोटा सा डीएक्स एलिमेंट ले लूं? एक्स पे जाके एक डीएक्स एलिमेंट ले लिया जाए। क्या बात समझ में आई? ठीक है। तो स्मॉल एरिया क्या बन जाएगा? डीए। डीए बनेगा 2 पाई एक्स डीएक्स, हाँ या ना? ठीक है। तो करंट डेंसिटी छोड़ो, स्मॉल करंट क्या कहलाएगा? पता है करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट अपॉन एरिया। और आई क्या हो जाएगा? जे डॉट ए, पता है ना? तो स्मॉल करंट क्या हो जाएगा? इस स्मॉल की वजह से स्मॉल करंट हो जाएगा जे इंटू में डीए। डीए क्या है? 2 पाई एक्स डीएक्स, हाँ या ना? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो डी आई क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, डी आई बन जाएगा जे। जे क्या है? के आर। तो के आर की जगह एक्स कर दें, कि वेरिएबल है, ठीक है। 2 पाई एक्स डी एक्स। ये बात समझ में आ गई? ओके। करंट आ गया, टोटल करंट। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे जे वेरिएबल है तो करंट निकालना है, इसके अंदर कितना करंट है, बात तो में तो वही चीज है। कैसे पता लग जाएगा? देखो, आई के 2 पाई के बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से आर। क्यों? लिमिट यहां से यहां तक है, 0 से आर तक। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो आई क्या आ गया बेटा? 2 पाई के एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से आर कर दो तो आई आ जाएगा 2 पाई के आर क्यूब बाई 3। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो मुझे आई पता लग गया कितना होगा इसके अंदर, ठीक है। आई अगर पता लग गया, अब क्या बच गया भाई? अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ, वही घिसी पिटी बातें, बी डॉट डी एल है बेटा, म्यू नॉट टोटल करंट, पता लग गया, यही तो है। अब बी डॉट डी एल निकालना है, वही इसके ऊपर टेंजेंट डालेंगे, बी स्मॉल डी एल थीटा 0, अरे बोलो वही बातें। तो बी आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल म्यू नॉट आई टोटल,
बात समझ में आ गई। बी ये क्या होगा 2πr, ये क्या आया बेटा 2πk r³/3, 2πk r³/3। बात समझ में आ गई। 2π से 2π कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो b कितना आ गया kr²/3। तो इनसाइड अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया k। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। म्यू नॉट और था यहाँ पे, ठीक है, म्यू नॉट k r²/3। इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा समझ में आ गया आप लोगों को, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जस्ट एम्पीयर सेंटर लॉ आपको लगाना आता है। यहाँ पे नई चीज क्या है, यहाँ पे नई चीज है कि J R पे डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस के साथ करंट चेंज हो रहा है। मेरी बात समझ रहे, पहले करंट कांस्टेंट था, रेडियस के साथ अगर चेंज हो रहा है तो स्मॉल एरिया का निकाल के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। स्मॉल एरिया का निकाल के इंटीग्रेशन, डी क्या होगा J.dA, ये चीज याद कर लो बस, उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इनसाइड करंट आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, आउटसाइड की अगर बात करूं, देखो मैं यही कर देता हूं। आउटसाइड की बेटा अगर मैं बात करूंगा तो क्या ये लूप ऐसे बनेगा, यस, रेडियस तो वही रहने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो, रेडियस तो वही रहने वाली है। क्लियर, ठीक है, रेडियस यही रहेगी। आउटसाइड की बात करूंगा तो क्रॉस सेक्शन व्यू देखूंगा, क्रॉस सेक्शन व्यू देखूंगा तो आउटसाइड के लिए मेरी रेडियस आर रहेगी, बट ये जो करंट है वो कहां तक फैला हुआ है, करंट तो यहां तक फैला हुआ है। सोच पा रहे हैं, करंट तो इसी में ही है डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब मेरा जो लूप है वो तो ये है, ये, बट करंट तो यहां तक फैला हुआ है, समझ रहे हो। तो वही स्मॉल एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये डी सेम रहेगा, डी आई सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। टोटल करंट के लिए समझ पा रहे हैं, लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों, क्योंकि करंट 0 से r तक फैला हुआ है, उससे बाहर तो है ही नहीं। ठीक है, तो 0 से r में बेटा क्या हो जाएगा, ये r³। क्लियर है, ओके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं b प्रोपोर्शनल टू r², नोट करने वाली बात। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। करंट का पता लग गया मुझे। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, B.dl म्यू नॉट I, तो B आउटसाइड आ जाएगा, वही बातें dl, समझ में ना, एंगल 0 होगा। अरे बोलो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, वही बातें करके दिखाऊं। ये लिया B, ये स्मॉल dl, ये लो थीटा 0, बात हो गई ना, कर लोगे। ठीक है, म्यू नॉट I टोटल। अब I टोटल कितना आया, 2πk r³/3। ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा 2πr, म्यू नॉट 2πk r³/3, 2π से 2π कैंसिल, बात समझ में आ गई। इसके बाद इसको मैं अगर इरेज कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, मुझे अंदर बाहर का करंट मुझे निकालना आ गया। तो बेटा B क्या है मेरे पास, B आया म्यू नॉट k r³/3r। तो यहां से देख पा रहे हैं B इनवर्सली R। तो आपने नोटिस किया इनसाइड B प्रोपोर्शनल टू r², आउटसाइड B इनवर्सली R। अगर कोई आपसे पूछ रहे भाई ग्राफ प्लॉट करो यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड के लिए, तो ये सेंटर यहाँ देखा जाए तो हम रेडियस जो है वो r के बराबर हो गई यहाँ पे सरफेस पे। ठीक है, तो सरफेस से यहाँ तक डायरेक्टली है, डायरेक्टली का मतलब पैराबोला, अरे हाँ या ना, पैराबोला। तो B प्रोपोर्शनल टू r², B⁻⁴ तो ये पैराबोला ऐसे जाएगा, समझ गए आप। ठीक है भाई, इसके बाद इनवर्सली है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे आएगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे आएगा, बात समझ में आ गई।
क्लियर, बात समझ में आ गई। तो क्या ये बी मैक्स होगा? यस। क्लियर, बात आपके समझ में आ गई। ठीक है भाई, इतनी बात मेरे समझ में आ जाती है, क्या होगा। क्लियर, चलो। तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, वो भी करंट को लेके, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है करंट निकालने के लिए। अब आगे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब मान लो एक सवाल और आ जाए, सपोज करो क्वेश्चन आ जाए, ये आपको सिलेंडर दे दिया, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस, करंट डिस्ट्रीब्यूट, जे आपको दे दिया के आर स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है, करंट डेंसिटी वेरिएबल है, गिवन है, ठीक है, ओके, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट inside at r/2 distance from axis। एक्सिस से r/2 डिस्टेंस के ऊपर आपसे पूछ रही है, तो पहली बात नोट करने वाली क्या है बेटा, इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट है तो r/2, कोई परेशानी नहीं है। क्या करेंगे भाई, ये मैंने लूप मान लिया, ये डिस्टेंस क्या हो गई r/2, रेडियस क्या दे दी इसकी r, बात खत्म हो गया। फिर मैंने क्या लिया था, क्रॉस सेक्शन व्यू। क्रॉस सेक्शन व्यू क्या कहते हैं, ऐसे ले लो, ले लिया। यहां सेंटर, सेंटर से यहां तक रेडियस क्या है r/2, क्लियर है ना। फिर मैंने क्या किया, x स्मॉल एलिमेंट लिया, यहां पे x पे जाके dx, इसका स्मॉल एरिया निकाला। स्मॉल एरिया क्या आया भाई, 2πx dx। पता है ना ये कैसे आता है, x रेडियस के लिए πr², x प्लस dx के लिए पाई x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, दोनों को माइनस करते हैं तो ये वाला एरिया आ जाता है, समझ गए, ठीक है। तो बेटा स्मॉल करंट क्या आएगा इसके लिए, J इंटू डी, तो J क्या है के आर स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर की जगह x, 2πx dx। बात समझ में आ गई। तो डी आई की अगर मैं बात करता हूं तो डी आई हो गया 2πk x³ dx। बोलो, ये x के और ये x³ हो गया। टोटल करंट की बात करें तो 2πk बाहर आ जाएगा, x³ dx, लिमिट 0 से r/2, क्योंकि r/2 पे पूछा गया आपसे, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा 2πk x⁴ 4/4, 0 से r/2, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। I क्या आ गया 2πk r/2 4/4, 0 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। I 2πk r⁴, ये 4 जो था इसको बाहर ले आए, इस वाले 4 को बाहर ले आए, नीचे 2⁴, बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये आ गया πk/2, ये कैंसिल, r⁴, 2⁴ 16, तो ये हो गया πk r⁴ 32। क्या मुझे करंट का पता लग गया, ठीक है। करंट का पता लग गया तो बेटा इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अब कोई परेशानी वाली बात नहीं बची मेरे ख्याल से, देख लो आप खुद कर लोगे। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, B/dl μ0I टोटल, ये आ गया। अब आपको पता है B/dl cos 0 होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज जरूरत तो नहीं है। B आउटसाइड dl क्या होने वाला है 2πr, r की जगह क्या है r/2, अरे बोलो, dl की जगह, dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टेप बढ़ाना चाहते हो, B इंटीग्रेशन ऑफ dl μ0I टोटल, बढ़ा दिया स्टेप। ये क्या होता है 2πr, r की जगह रेडियस क्या है r/2, μ0I, I कितना है भाई πk r⁴/32, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया μ0k r³/32। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गई, ओके।
ठीक है भाई, मुझे ये बात समझ में आ गई। तो क्या मैं एक करंट कैरिंग वायर, थिक वायर जिसको सिलेंडर बोलते हैं, जिसके अंदर करंट रेडियस के अलोंग चेंज हो रहा है, मतलब वेरिएबल करंट डेंसिटी है, क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ? मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, इसकी बात समझ में आ जाती है। और इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, देखो सिलेंड्रिकल कैविटी आ जाती है कई बार। क्या आ जाती है बेटा? सिलेंड्रिकल कैविटी। सिलेंड्रिकल कैविटी मतलब एक सिलेंडर है, उसके अंदर कैविटी, कैविटी का मतलब कोई होल है। ठीक है, जैसे मान लो क्रॉस सेक्शन व्यू लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू। मान लो ये मेरे पास कोई सिलेंडर है, समझ रहे हो मेरी बात आप? ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की रेडियस क्या मान ली बेटा मैंने? कुछ भी मान ली आर। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके अंदर मैंने एक कैविटी ले ली जिसकी रेडियस क्या हो गई? ये इसका ओरिजिन, ये इसका सेंटर, दिस इज कैविटी। कैसी कैविटी? सिलेंड्रिकल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक्चुअल में ये ऐसा बना, ये सिलेंडर जिसकी रेडियस आर, तो ये r/2 हो जाएगा। तो r/2 रेडियस की यहाँ पे कैविटी, मतलब इसको अलग करके निकाल दिया। तो ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इतना पोर्शन खोद के निकाल दिया। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कैविटी आपके पास आ गई। इस कैविटी में कोई आपसे पूछे भाई ये पॉइंट है P, ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इन कैविटी। कैविटी के अंदर पॉइंट है। इज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल और कांस्टेंट? ये सब बातें आपको चेक करनी है। ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, इसको यहां से मिलाया, दिस इज L, क्लियर। इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? R1 पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लेते हैं बेटा? R2। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने इस ओरिजिन से इसकी पोजीशन वेक्टर मान लिया, इसका मान लिया, ये मान लिया L। ठीक है, क्या करें? क्वेश्चन आता है क्या करें? ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करें? हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एज्यूम। क्या? ये जो सिलेंड्रिकल कैविटी है, इसको ऐसे मान के चलते हैं कि ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब कुछ कटा हुआ नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से मानते हैं। क्रॉस सेक्शन व्यू है ना, इनवर्ड मान लिया मैंने, करंट मान लिया, इसमें करंट मैंने मान लिया इनवर्ड। अगर इतनी कैविटी एक अलग से बनाई जाए, छोटी r/2 रेडियस की मान लो, इसमें करंट इनवर्ड है, समझ रहे हो? तो दोनों का करंट अपोजिट है, दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी अपोजिट होने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो हमने ऐसा मान लिया कि ये कंप्लीट है जिसमें करंट इनवर्ड है, और ये हाफ अलग से ले लिया, इसमें करंट अपोजिट है। तो करंट दोनों अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब ये पोर्शन है ही नहीं। ऐसा बिहेव कर सकता है ना? तो दोनों में करंट को मैंने अपोजिट कर दिया और ऐसा बिहेव करवा दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सोल्व कैसे करें। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। P पॉइंट कहां था? ये पॉइंट था, इसको लेके चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू कंप्लीट सिलेंडर। कंप्लीट ये है, तो इसकी वजह से क्या आएगा? B1 μ0 I। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये वाला पॉइंट कहां पे है बेटा? ये वाला पॉइंट इसके अंदर है। मेरी बात समझ रहे हो? ये वाला पॉइंट इसके इनसाइड है। तो क्या होगा? μ0 I अपॉन में
2 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर, और आर की जगह क्या है r1 डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अरे बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आई? देखो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होता है, लेकिन एक सिलेंडर के अंदर पॉइंट हो तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई आर बटे में 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो कंप्लीट रेडियस, ये r1। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, सॉरी। तो म्यू नॉट बाई 2 आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2 आउटसाइड और ये r1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से b1 क्या हो गया? अब वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे ले लो, तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 2, दिस इज j r1। अब आप देखो j भी तो वेक्टर है, j भी तो वेक्टर है, तो j भी तो वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर को कैसे लिया जाए? तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये आएगा j क्रॉस r, j और r का क्रॉस प्रोडक्ट, j और r का क्रॉस, क्योंकि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो कैसे आने वाला है? करंट के परपेंडिकुलर। करंट अगर ऐसे है तो ऐसे, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना आप? अगर मैं डॉट कर दूंगा तो डॉट तो स्केलर होता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अदर सिलेंडर। अदर का मतलब ये दूसरे वाला, दूसरे वाले सिलेंडर के लिए क्या आएगा? जरा देखो ध्यान से, म्यू नॉट। क्या इस सिलेंडर के भी अंदर है? यस, इस सिलेंडर के भी अंदर पॉइंट है, तो इसका क्या आएगा? म्यू नॉट आई, यहां देखो सीधा करते हैं, म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस, ये r1 था ना, जे क्रॉस r2। क्या ये बात आपको समझ में आई? कंप्लीट सिलेंडर, करंट पूरे में आई, तो इसमें भी क्या लेके चल रहे हैं? आई, क्योंकि करंट अगर आई सेम होगा तभी तो अपोजिट होगा। आई यूनिफॉर्म है, आई यूनिफॉर्म है, तो इस पोर्शन में जितना करंट होगा उतना यहाँ पे होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे तो आई जो करंट होता है वो टोटल होता है, आपको पता है, आई जो करंट होता है वो टोटल होता है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ये बताओ B1 और B2 की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी? सेम है, अपोजिट। B1 और B2 की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी? जरा सोच के देखो, B1 और B2 की जो डायरेक्शन है वो कैसे आने वाली है? ये B1 है, ये B2 है, सोच के देखो। एक के लिए करंट आउटवर्ड है, करंट अगर आउटवर्ड है तो ऐसे, फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी इनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, इसमें आउटवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अपोजिट है? मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अपोजिट तो क्या लिखेंगे? इस वाले का फील्ड कहा था अंदर, तो ये क्या आएगा? क्लॉकवाइज, ये क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या लिख सकते हैं? B1 एंड B2 आर अपोजिट। बात समझ में आ गई? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक काम करो, B1 में से B2 माइनस कर दो, ऐसे ही मान लिया, उल्टा कर सकते हैं। B1 माइनस B2 करेंगे तो म्यू नॉट बाई 2 कॉमन, जे भी कॉमन, समझ रहे हो? तो यह एक बार लिख लो, J क्रॉस R1 माइनस म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R2। बोलो, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस क्या R1 माइनस R2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां देखो ट्रायंगल लो, आपको आता है क्या होता है? अगर दो वेक्टर सेम हो और तीसरा अपोजिट हो तो वो दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होता है। तो O से O डैश और O डैश से P दोनों सेम है, L प्लस R2 इधर R1, इन दोनों का सम सेम ऑर्डर में या अपोजिट, तो इसके बराबर होना चाहिए। तो L क्या आ गया बेटा? R1 माइनस R2। अरे ट्रायंगल लो प्लस 1 वाला पता है ना, याद आ रहा है? ठीक है, L आ जाएगा मेरे पास इस टाइप से, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं यूज करता हूं तो ये बन गया म्यू नॉट J क्रॉस L बाई 2। अरे हाँ या ना?
तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस L। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। करंट यहाँ पे कांस्टेंट था, तो J कांस्टेंट, L कांस्टेंट, तो बेटा J भी कांस्टेंट है और L भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? B इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा और कांस्टेंट होगा। जेई में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे कंसेप्चुअल पार्ट आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं। जैसे स्फेरिकल कैविटी पीछे पढ़ा था हमने स्फीयर वगैरह में, सिलेंड्रिकल कैविटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ सिलेंड्रिकल कैविटी में किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वेरिएबल या कांस्टेंट? तो बेटा कांस्टेंट होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और किस पे डिपेंड करता है? दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, कितना होता है ये बात आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको सारी बातें अच्छी लगी हो, लेक्चर पसंद आया हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।